देखिए पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या करता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is always complex। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस a1 प्लस ib1 है और z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2 है। तो हम लिखेंगे z1 डॉट z2। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2 मल्टीप्लाई कर लीजिए a1 a2 प्लस i b2 a1 प्लस i b1 a2 प्लस i स्क्वायर b1 b2। तो यहाँ पे a1 a2 हो गया, i स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस b1 b2 हो गया और यहाँ पे देखिए i कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा a1 b2 प्लस a2 b1। ये क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 जो निकला है ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये है इसका पहला प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा होगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के पहले कम्यूटेटिव लिखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर होगा, z2 प्लस z1। अगर हम z1 और z2 को ऐड करें और z2 और z1 को ऐड करें तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, एसोसिएटिव में क्या होगा, तीन आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि z1 प्लस z2 कर रहे हैं, ठीक है, z1 और z2 को पहले हम ऐड किए, उसके बाद इसको हम z3 के साथ ऐड करते हैं। ये किसके बराबर होगा, आप z2 और z3 को पहले ऐड कर लो, उसके बाद z1 के साथ ऐड कर लो, तो क्या होगा, तीनों ही बराबर होगा। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब जैसे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ठीक है, z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z1। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अपना एडिटिव इनवर्स होता है जो क्या है, माइनस। साइन को बदल के जो लिखते हैं हम लोग, साइन को बदल लेंगे वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 0 होगा। या फिर आप ऐसे लिखो -z1 प्लस z, दोनों का ये वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा।
हो गया? ठीक है, अब आता है हम लोग का एक्सिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन इनवर्स नहीं होता है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जैसे कि हम Z1 को अगर हम 0 से ऐड करें या फिर 0 को Z1 के साथ ऐड करें तो Z1 ही निकलेगा। ये बस फिर प्रॉपर्टी है और सबका प्रॉपर्टी जानना है आपको। बस हो गया, खत्म। 5 ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो सारा जो प्रॉपर्टीज लिखे सब किसके लिए एप्लीकेबल है? सब एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। जितना भी प्रॉपर्टीज लिखे है देखिए एडिशन का बात किया हम लोग, है ना। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव होगा, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसमें, है ना। बस खत्म, वो सब नहीं लिख रहे हैं, खाली ऊपर ऊपर से पार कर। जैसे कि आप देखो, अगर हम कम्यूटेटिव लिखेंगे तो क्या होगा? Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर होगा? Z2 और Z1 के बराबर होगा। अगर एसोसिएटिव लिखेंगे तो क्या होगा? Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किए फिर Z3 को मल्टीप्लाई किए, इसके बदले क्या होगा? Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रिजल्ट देगा। तीसरा नंबर हम बोलेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो फाइनली जो निकलेगा वो भी क्या होगा? रिजल्ट जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। वहां पे हम लोग ऐड कर रहे थे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे? मल्टीप्लाई किए थे। अच्छा, वहां पे एडिशन कर लीजिएगा, है ना। ऐड करने पर भी वो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स ही देगा, मल्टीप्लाई करने से भी कॉम्प्लेक्स ही देगा। अब आता है एक्सरसाइज पे, इतना ही है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व फॉर x एंड y। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको x और y का वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपको पास एक रिलेशन है 3x minus 7 plus 2ixy, 2iy है, x नहीं है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है -5y प्लस 5 प्लस x। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए अब ये जो है ना क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन है। हम लोग क्या जानते हैं? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है? मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं, पूरा मिला के कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये भी क्या है? इमेजिनरी। अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू Z2 है तो हम बोलेंगे रियल इक्वल टू रियल। दो रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग
रियल पार्ट एंड इक्वेटिंग रियल पार्ट पहले कीजिए, पहले रियल पार्ट को कीजिए तो क्या होगा 3x - 7 इक्वल टू किसके बराबर होगा -5y, 3x + 5y इक्वल टू 7। फिर से हमको क्या करना है इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करो, क्या आएगा यहाँ पे 2y = 5 + x, तो यहाँ पे आ गया -x + 2y = 5। देखिए दो इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लीजिए और x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। x का वैल्यू कितना आएगा -1 और y का वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही x और y निकालना है। x - 1 / 3 + i प्लस y - 1 / 3 - i इक्वल टू i दे दिया है। अब आपको निकालना है फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y का क्या वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों का रियल वैल्यू निकलेगा। चलिए निकालिए इसको। क्या करना है ना, पहले ये दोनों को ना आप ऐसे एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। क्या होगा 9 + 1 होगा कि नहीं, -i² का वैल्यू 1 हो जाएगा। x - 1 ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 - i प्लस 3 + i, और यहाँ पे क्या है y - 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे i। देखिए i तो हमारा इमेजिनरी है, रियल पार्ट कुछ है क्या इसमें, नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं i + 0, मतलब रियल पार्ट हमारा क्या है 0 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये i है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3x - 3 -xi प्लस i प्लस 3y - 3 प्लस iy - i, बाय कितना होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे i + 0। अब यहाँ पे देखिए इमेज रियल कौन कौन सा है, ये वाला रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, और कुछ रियल है नहीं है ना। 3x + 3 3x - 3 -6 लिख देते हैं, 3x + 3y - 6 बाय 10 लिख दें, प्लस यहाँ पे क्या लिख दें iy - ix। एक काम करते हैं, सारा i को हम कॉमन निकाल लेते हैं, i कट जाएगा, ये i और ये i कटा। अब i कॉमन लेके y - x बाय 10 = i + 0। अब हम इक्वेट कर दें, देखिए i को i के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वेट होगा और ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वेट होगा, मतलब ये वाला पूरा का वैल्यू कितना होगा 0 लिखेंगे हम। 0 अगर लिखे तो 3x + 3y - 6 बाय 10 = 0, 10 को उधर भेजेंगे 0 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बना, तो इधर देखिए x + y = कितना निकलेगा 2 निकलेगा ना, x + y = 2, 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे -x + y = 0 नहीं =10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, हम कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इमेजिनरी का कोफिशिएंट। हाँ, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2y = 12 हुआ, y का वैल्यू 6 आ गया, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -4।
तो देखिए ना, ये वाला सिंगल टर्म बनाइए ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, सिंगल टर्म बना लिया हम। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई, कर लिया रेशनलाइज। अब देखिए क्या है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 2 है नीचे, क्योंकि 1 का हाँ हो गया ना, हम 100 नहीं लिए अभी तक, हम खाली जस्ट ये अंदर वालों को रेशनलाइज कर रहे हैं। ये 1 माइनस आई का स्क्वायर, तो कितना निकला यहाँ पे, देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं ना, तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i बाई क्या होगा 2 होगा, आई का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1। अब इसका स्क्वायर देखिए, तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 1, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए -2i बाई 2, ये कटा और इसका स्क्वायर हो गया, तो इधर क्या आई स्क्वायर है ना, माइनस जो है ये तो प्लस पॉजिटिव हो गया। अब मतलब इसको रैशनलाइज करके हमको इतना पता चला कि ये आई स्क्वायर आने वाला है, तो इसके जगह हम आई स्क्वायर लगा देंगे और उसकी पावर में हम 100 कर देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस आई भी लिखेंगे, ठीक है। अब i के पावर में 200 है, मतलब 200 है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे i के पावर में 4 लिखेंगे और कितना होगा 50, हाँ 4 से करेंगे तो ये देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई 200 हो रहा है, अब हमको पावर 4 बनाना है ना, तो पावर हम 4 बना लिए, समझे, 4 उसका पावर में 50 200 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा a प्लस आई बी तो दिया हुआ है, तब इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और इधर a प्लस आई बी है। अब ये वाला टर्म को आप इक्वेट करो, कैसे इक्वेट करें, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये हमको दिख रहा है a प्लस आई बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0i लिखेंगे। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर कीजिए, b का वैल्यू कितना आएगा 0, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू 1 आया समझ में, इजी था ना। सेम क्वेश्चन और एक है, हमको इसमें प्रूव करना है कि पूरा का वैल्यू 2 की पावर में n होगा, वन माइनस आई के पावर में n, 1 माइनस 1 बाई आई के पावर में n इक्वल टू 2 का पावर में n, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये और इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं i माइनस 1 बाई आई, ऐसे लिख दिए। अब इसको रैशनलाइज कीजिए i बाई आई, क्योंकि हमको न्यूमरेटर से ये मतलब कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हटाना है, i मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर माइनस आई, नीचे क्या होगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या था हम लोग का 1 माइनस आई क्यूब, ठीक है।
एलसीएम लिए पहले, एलसीएम ले लिए। हाँ इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, एलसीएम ले लिए i - 1, फिर रैशनलाइज कर लिए। अब इसका होल के पावर में n होगा, ठीक है श्री, होल के पावर में n हो गया। अब देखिए 1 - i हुआ, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 - i और नीचे -1 होल के पावर में n। अब देखिए ये माइनस कॉमन लेके इससे काटेंगे तो क्या होगा, अब देखिए क्या दिख रहा है, a + b - b दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख दे 1 - i² की पावर में n, क्या होगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 के पावर में n, यही हम लोग को प्रूव करना था। खाली ये 2 लाइन आपको दिखा नहीं, a + b और a - b दिखना है हमको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। So that 3 + 2i by 2 - 3i plus 3 - 2i by 2 + 3i is purely real। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो होगा इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल मतलब रियल नंबर होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं रहेगा। बाकी जिसको इसको एलसीएम लेते हैं ना, यहाँ पे कितना होगा 4 + 9, ठीक है। इधर श्री देखिए 2 - 3i और 2 + 3i, हम दोनों काम ये कर दिए है ना, a + b - b। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा मतलब 3 + 2i और यहाँ पे 2 + 3 - 2i और यहाँ पे 2 - 3i। अब यहाँ पे क्या लिखे हम, ये तो 13 हो गया, इधर 6 + 9i + 4i + 6i² प्लस यहाँ पे 6 - 9i - 4i + 6i²। ये कटा ये कटा, ठीक है, ये कटा ये कटा, 0 ये 6 है और ये कितना होगा -12 होगा by 13 और एक 6 है, 6 6 12 और इधर 0/13 आ रहा है, 6 - 6 हो गया। हाँ तो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब रियल ही होगा, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, सारा तो सॉल्व हो गया। बस इसको बनाएंगे। बनने से मजा आता है ना। जैसे कि x + 3i5 + iy = 1 - i, क्या निकालना है इसमें, फाइंड x and y। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे इसको, इम्पोर्टेंट तो वही है।
देखिए जैसे था x प्लस 3i बाई 2 प्लस आई वन इक्वल टू कितना है 1 माइनस आई। रैशनलाइज कर लीजिए ना x प्लस 3i और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 माइनस आई वाई। नीचे तो नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा 4 प्लस वाई स्क्वायर होगा ठीक 1 माइनस आई। हम एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे पहले। इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 6i माइनस एक्स वाई आई और इधर माइनस 3y आई स्क्वायर मतलब ये प्लस हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पार्ट में मेरा रियल क्या है ये रियल है और ये रियल है मतलब 2x प्लस 3y बाई कर दे 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आई लिखे 6 माइनस एक्स वाई बाई क्या होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। अब इसको हमको इक्वेट किसके साथ करना है इसके साथ इक्वेट करना है ये वाला पार्ट को। रियल पार्ट कौन सा है ये वाला रियल है और ये हमारा इमेजिनरी है। रियल का वैल्यू 1 मतलब इधर आएगा 2x प्लस 3y बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 2x प्लस 3y 4 प्लस वाई स्क्वायर ये का और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस एक्स वाई बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 होगा ना -1। हाँ माइनस आई था आई का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 लिख दीजिए मतलब 6 प्लस माइनस एक्स वाई इक्वल टू -4 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं माइनस एक्स वाई -4 माइनस वाई स्क्वायर ऐड अगर कर लेंगे ये कटेगा तो नहीं बन रहा है कुछ गलती की है क्या। और राइट 40 दिस 2 प्लस आई वाई को इक्वल टू 40 2 प्लस आई वाई को उधर भेज दिए उसको उधर भेजेंगे तो ज्यादा इजी बनेगा ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया चीजें x प्लस 3i को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं i माइनस ये और ये 2 प्लस आई वाई यहाँ पे x प्लस 3i इक्वल टू 2 माइनस 2i प्लस आई वाई माइनस प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे रियल पार्ट मेरा x है और इधर 2 है और y है तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई की इक्वेशन आया और यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना आएगा 3 इक्वल टू 2 प्लस वाई कैसे आया है वो बता। क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस वाई लिखे रियल और प्लस आई लिखे y माइनस 2 लिखे और ये x प्लस 3i लिखे और 3 इक्वल टू क्या होगा y माइनस 2 मतलब y का वैल्यू 5 आ गया और यहाँ से x निकाल लेंगे x का वैल्यू कितना होगा 7 हो जाएगा। x का वैल्यू कहां से निकालेंगे इस इक्वेशन से y का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे पुट कर दिए। हां मेरा भी आ गया अभी सेम ठीक है इसको बनाइए ये नहीं हो रहा है ये पावर तक में नीचे मांग रहा है ठीक है थोड़ा ट्राई कीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम ये वाला पार्ट को पूरा इधर ला सकते हैं, 1 प्लस आई के पावर में 2n बाई 1 माइनस आई के पावर में हम 2n लिख सकते हैं, तो इधर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के पावर में ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ये जब इंडिविजुअली हम रैशनलाइज करेंगे इसको, मतलब 1 प्लस आई इधर 1 माइनस आई, हाँ 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसके पावर में क्या है 2n है, इज इक्वल टू क्या है 1 है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बाय कितना होगा इधर नीचे 2 होगा, इसके पावर में 2n इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करें आई स्क्वायर और ये 1, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब देखिए 2i बाई 2 ये भी कटेगा, i के पावर में कितना होगा 2n होगा कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 2i बचा बाई 2, इसके पावर में 2n है इक्वल टू 1, ये 2 कटा, i के पावर में 2n इक्वल टू 1। अब हमको बताइए i की पावर में हम मिनिमम यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा वैल्यू इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए। 1 हाँ n का वैल्यू 1 रखें, चलिए i का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो i के पावर में 2 जो कि -1 होता है, यहाँ पे तो 1 है। अच्छा नहीं वहां पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे।